नमस्कार, सुप्रभात। मैं लवीना स्वागत करती हूँ आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। शनि एक ऐसा ग्रह है जो शुभ फल दे तो आपको ऊंचाइयों पर पहुंचाता है और अगर अशुभ फल दे तो आपके लिए बहुत कष्टकारी हो सकता है। हर किसी की कामना होती है कि उनका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, कैरियर में तरक्की मिले और उन्हें धन की प्राप्ति हो। अगर आप जानना चाहते हैं कि शनि का ये राशि परिवर्तन आपके जीवन में क्या बदलाव लेकर आएगा तो हमारा आज का कार्यक्रम आप देखना बिल्कुल न भूलें। राशियों के हिसाब से हम बात कर रहे हैं और आज हम बात करेंगे अंतिम 3 यानी मकर से मीन राशि के जातकों के बारे में। शनि का राशि परिवर्तन उनके जीवन में क्या कुछ बदलाव लेकर आएगा, हम जानेंगे आज के इस कार्यक्रम में। 12 राशियों पर कैसा रहेगा शनि के राशि परिवर्तन का असर, किसकी खुलेगी किस्मत, किसको रहना होगा सावधान, कैसा रहेगा स्वास्थ्य, करियर और धन का हाल। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र कथान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। त्रिपाठी जी, बात करें अगर कैरियर की, मकर राशि के जातकों के कैरियर पर शनि के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा? मकर राशि का कैरियर, चूंकि मकर राशि पर यह आपके शनि की अपनी राशि है और ये शनि का ड्राइंग रूम है मकर, तो ड्राइंग रूम तो सज के जाते हैं लोग ना, यानी नौकरियों की खूब सुअवसर मिलेंगे इस कालखंड में। अच्छी अच्छी नौकरियों का सृजन होगा और इस राशि वाले जातकों को नौकरियों में जाने का क्रमांक मिलेगा, लेकिन तपने के बाद कोई आदमी शॉर्टकट माध्यम से सफलता प्राप्त करना चाहे इस राशि में संभव नहीं। शनिदेव धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं। मकर राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, बताइए हमारे दर्शकों को। देवगुरु बृहस्पति यानी सोना, सोने से ही करेंसी चलती है। निश्चित तौर पर जब वो स्वयं द्वादश भाव पर है तो आर्थिक स्थिति भारतवासियों की या इस राशि वालों की कदापि अच्छी वर्ष पर्यंत नहीं देखी है। त्रिपाठी जी, बात करें अगर मांगलिक कार्यों की, मकर राशि के जातकों के मांगलिक कार्य कब तक पूरे होंगे? जिनके विवाह में विलंब हो रहा है उनके विवाह के योग कब बनेंगे? हाँ, मांगलिक कार्यों पर चूंकि ऑब्स्ट्रक्शन इम्पेडिमेंट्स जिनको कहते हो, आपके कार्य में आने वाली कठिनाइयां, बाधाओं का समन शनि जब द्वादश होगा तो बृहस्पति की दृष्टि लेकर छठे भाव में स्थित होने वाले जितने भी दुराग्रही प्रवृत्ति के अंदरूनी शत्रु हैं, काम क्रोध लोभ मोह लालच इत्यादि को का समन करता है। निश्चित तौर पर उदार चरित्र और उदार व्यक्तित्व और उदार विचारों का अभ्युदय होने के कारण शनि की नीचस्थ दृष्टि समाप्त होगी और मांगलिक कार्यों का सृजनात्मक आधार सितंबर 9 के बाद देखे जाते। हर कोई चाहता है कि उसे उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति हो। हम आपसे जानना चाहेंगे कि मकर राशि के जातकों का आने वाले समय में स्वास्थ्य कैसा रहेगा। द्वादश पर जब प्राण अपान समान उदान और व्यान 5 प्राणों का अधिष्ठात्र देवता शनि के कारकत्व में है, यानी किसी न किसी चीज को लेकर जैसे भय का माहौल होना, आक्रांत रहना, भयातुर रहना, इन चीजों को छोड़कर बाकी स्वास्थ्य में सामान्यता कोई ऐसा प्रभाव नहीं देखा जाता। हाँ, जिन लोगों का ऑपरेशन ड्यू है वो निश्चित तौर पर इस कालखंड में ऑपरेशन की स्थितियां देखी जाती हैं, स्पेशली इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। बात हो रही है मकर राशि के जातकों की, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इनके लिए कौन सा उपाय होगा लाभकारी। शनि के किसी भी उपाय को देने के लिए शनि के कारकत्व को देखना बहुत आवश्यक होता है। हम इसमें शनि का उपाय दे ही नहीं सकते क्योंकि शनि तो प्रवेश कर गया है बृहस्पति के घर में, इसलिए द्वादश बृहस्पति के ही उपाय लेने पड़ेंगे। एक तरह से वहां द्वादश पर शनि नहीं मकर के बल्कि स्वयं देवगुरु बृहस्पति का संचरण है और उसका संचालन और संचरण शनि द्वारा किया जा रहा है। यानी पहले जो उपाय बताया गया, काशी, काशी का दर्शन, काशी की परिक्रमा ही इनको उपाय के रूप में लाभदायक सिद्ध होगा। आपने बताया दर्शकों को मकर राशि के जातकों के बारे में। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कुंभ राशि के जातकों के जीवन में
शनि का राशि परिवर्तन क्या प्रभाव डालेगा? कुंभ राशि के लिए सर्वोत्तम ऊंचाई का स्पर्श करता है शनि एकादश भाव को। और शनि को कारकत्व प्राप्त है धनु पर देवगुरु बृहस्पति की राशि होने के बावजूद कुंभ राशि वालों के लिए श्रेष्ठतम समय, श्रेष्ठतम स्वास्थ्य, श्रेष्ठतम चिंतन और श्रेष्ठतम कार्यों की सिद्धि देखी जाती है, क्योंकि न तो ये 7.5 में है और न ही ये ढैया में है। एकमात्र ये राशि ऐसी है जो अद्भुत रूप से परोपकारायण सताम विभूता सर्वे भद्राणि पश्यन्त माँ कश्चित दुर्भाग भवेत की अवधारणा से ओतप्रोत होने के कारण ये राशि वर्ष पर्यंत अपने अभ्युदय को प्राप्त रहती है। हर किसी का सपना होता है कि उन्हें कैरियर में तरक्की मिले। हम आपसे जानना चाहेंगे शनि का राशि परिवर्तन कुंभ राशि के कैरियर पर क्या प्रभाव डालेगा? कैरियर में बदलाव, नए कार्यों का सृजन अगर पहले से हुआ है तो उसका फल प्राप्त होता है, अन्यथा उच्चतम पद, उत्कृष्ट पद, उत्कृष्ट स्थान पर पद, ऐसे सृजनात्मक आधार इस राशि वाले जातकों को सौभाग्य से प्राप्त होते हैं। इस वर्ष शनिदेव धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं। कुंभ राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, बताइए हमारे दर्शकों को। बल्ले बल्ले धन भाव बिल्कुल पहले से पूरित रहेगा, क्योंकि जब स्वयं हाईएस्ट एग्जाल्टेड की स्थिति को प्राप्त हुआ यह शनि द्वादश भाव के भावों को अपने में समेट कर यानी खर्च को जब बंद करेगा तो आर्थिक स्थिति अपने आप सुदृढ़ रहेगी। त्रिपाठी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कुंभ राशि के जातकों के मांगलिक कार्य कब तक पूरे होंगे और इनकी वैवाहिक स्थितियां कैसी रहेंगी? जिनका कभी विवाह न हुआ हो और कुंभ राशि का जातक अगर सोच ले तो इस वर्ष अपने आप थाली में सजाकर विवाह का प्रस्ताव उन्हें मिलता है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि शनिदेव का धनु राशि में प्रवेश करना कुंभ राशि के जातकों के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव डालेगा? स्वास्थ्य से संबंधित उन्हें किन चीजों का खास ध्यान देना चाहिए? स्वास्थ्य के विषय में कुछ भी नहीं सोचना है, केवल अगर वो यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यह राशि दूसरों के लिए पैदा हुई है, परोपकार के लिए पैदा हुई है, और अगर ये केवल अपना पेट भरने की सोचेगी तो इसका स्वास्थ्य ही प्रभावित नहीं होगा, कैरियर भी चौपट होगा। इसलिए हमेशा दूसरों को खिलाकर खाने की आदत हो, दूसरों को चलाकर चलने की आदत हो तो ये स्वस्थ रहती है वर्ष पर। दर्शकों, शनि के राशि परिवर्तन से जुड़ी बहुत ही रोचक जानकारी हमें त्रिपाठी जी दे रहे हैं आज के इस कार्यक्रम में। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे शनि का राशि परिवर्तन मीन राशि के जातकों के जीवन में क्या बदलाव लेकर आएगा। आप बने रहिए हमारे साथ कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद ग्रह नक्षत्र और आप में। आज के इस कार्यक्रम में त्रिपाठी जी हमें बता रहे हैं कि शनि का राशि परिवर्तन हमारे जीवन में क्या बदलाव लेकर आएगा, चाहे बात करें कैरियर की, स्वास्थ्य की या धन संपत्ति की। त्रिपाठी जी, ऐसे में हम आपसे बात करना चाहेंगे अंतिम राशि यानी मीन राशि के जातकों के बारे में। शनिदेव का धनु राशि में प्रवेश करना इनके लिए कैसा रहेगा? मीन राशि के लिए ये भी राशि प्रभावहीन है शनि से। अभी तक ये राशि के अष्टम भाव पर शनि का प्रभाव था और अब यह भाव नवम भाव को स्पर्श कर लेता है। इस राशि में जो अब तक बिगड़ चुका है वो चाहे आधा जल गया हो चाहे पूरा जल गया हो, लेकिन अब शनि बचाने के निमित्त गया है, क्योंकि किस्मत और किस्मत के मैदान पर आया हुआ शनि जहाँ किस्मत को बुलंदी करता है वहाँ किस्मत के मैदान में पृष्ठभूमि स्वतः ऐसे तैयार कर देता है कि जैसी भवितव्यता तैसी मिले सहाय, आप ही आवे ताही पे ताही तहाँ ले जाए। यानी इनको परिस्थितियां स्वयं इनका वर्ण करती हैं खुशियों के निमित्त, यानी विपरीत परिस्थितियां बौनी हो जाती हैं इस वर्ष मीन राशि के समक्ष। बात करें अगर कैरियर की, कैरियर में क्या बदलाव आएगा मीन राशि के जातकों के लिए शनि की राशि परिवर्तन से?
कैरियर का दृष्टिकोण इस राशि के जातकों को, चूंकि किस्मत और किस्मत का मैदान दोनों पर शनि की बैटिंग होनी है, इसलिए जहां स्वयं देवगुरु बृहस्पति इस वर्ष के राजा हैं और उसी में शनि का प्रवेश हुआ है, तो जब राजा ही चाह ले कि इन्हें पद मिलना चाहिए, फिर उसको कौन रोक सकता है सिवाय न्यायालय के। त्रिपाठी जी, शनि का राशि परिवर्तन मीन राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति में क्या बदलाव लाएगा? निश्चित तौर पर जब इनका कैरियर अच्छा है, स्वास्थ्य अच्छा है, तो फिर आर्थिक स्थिति तो खराब केवल उसकी होती है जो न जिसके पास कैरियर ना हो और जिसका स्वास्थ्य खराब हो। दरिद्र तो वही होता है। जब ये दोनों चीजें इनको पूर्ण कर रहा है शनि, तो इनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहती है। त्रिपाठी जी, शनि का राशि परिवर्तन हो चुका है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि मीन राशि के जातकों के मांगलिक कार्य में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? मांगलिक कार्यों की पुष्टि स्वतंत्र राशि है और अगाध समुद्र में विचरण करने वाली राशि है, सुख से युक्त है और वैवाहिक कार्यक्रम एक सुख का भाग है। इसलिए जिनकी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति इसके माध्यम से किया जाना है मांगलिक कार्यों से, वो कर सकते हैं। त्रिपाठी जी, शनि का राशि परिवर्तन स्वास्थ्य में क्या बदलाव लाएगा मीन राशि के जातकों के लिए? स्वास्थ्य के दृष्टिकोण पर पानी की ही अधिकता और पानी की ही कमी, यही स्वास्थ्य को प्रभावित करता है मूलतः मीन राशि को। या तो इन्हें डस्ट फ्लावर एलर्जी से भी प्रभावित होते हैं, अतः इन्हें ज़्यादा सेंट का प्रयोग नहीं करना चाहिए और पानी का सामान्य प्रयोग करना चाहिए, ना अत्यधिक कम और ना अत्यधिक ज़्यादा। दर्शकों, त्रिपाठी जी ने हमें बताया कि शनि का राशि परिवर्तन अंतिम 3 यानी मकर से मीन राशि के जातकों के जीवन में क्या बदलाव लेकर आएगा। इसी के साथ आइए जानते हैं हमारे आज के पहले कॉलर कौन है। प्रणाम गुरुजी, मैं जोधपुर से बोल रही हूँ। मेरा नाम खुशबू चौधरी है। मेरा जन्म 10:30 रात को 10 अगस्त 1984 में हुआ था, बीकानेर राजस्थान में। गुरुजी, मुझे मेरी सेहत के लिए पूछना है। मुझे नर्व्स में प्रॉब्लम रहती है, मेरा सिर बहुत दर्द होता है, महीने में 20-25 दिन तक ये प्रॉब्लम मुझे कंटिन्यू रहती है, उल्टियाँ वगैरह भी होती है। कृपा करके समाधान बताएं। मेष मकर श्रवण शनि सप्तम है आपका। शनि सप्तम है और तुला का है, परमोच्च स्थिति प्राप्त है। जिस घर में रह रहे हो तो घर बहुत बड़ा है। सूर्य भी चतुर्थ सप्तम शनि, ना 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 ना। केतु और मार्स की स्थितियां हैं, सिद्ध है आपने कोई साइकेट्रिक की दवा खाई है। मनोचिकित्सक द्वारा दी गई दवा ने आपके नर्व्स, शिराओं, मांसपेशियों को प्रभावित कर दिया है। इससे वो एक दूसरे के ऊपर चढ़कर ट्विस्टिंग जैसी पोजीशन देकर आपको असहनीय पीड़ा का सृजन करती हैं। कृपया दवाएं बंद कर दें और मेहंदी के पत्ते आप तकिया के नीचे रखें, आपको रिलीफ मिल जाए। अंतिम कॉलर जुड़ चुके हमारे साथ, आइए जानते हैं क्या समस्या है इनकी। मैं अपने भाई के बारे में पूछना चाह रही हूँ। उसका नाम सौरभ कुमार, उसका डेट ऑफ बर्थ 21 अक्टूबर 28 है। उसकी शादी नहीं हो पा रही है, लव मैरिज होगी या अरेंज कब तक होगी, ये बताया। कुंभ तुला चित्रा, आप बताओ किस चित्रा नक्षत्र में अर्जुन ने क्या किया था? कृष्ण की बहन सुभद्रा को घोड़े में बैठाकर लेकर फरार हो गया कृष्ण के सामने, जबकि शादी मंडप सब कुछ तैयार हो चुका था और शिशुपाल दूल्हा था जो कृष्ण का ही तादृश रूप बनाकर गया। सिद्ध हुआ आपके भाई को, आपका भाई कोई प्रेम विवाह से ही कन्या लेकर आएगा और आपसे आशीर्वाद प्राप्त करेगा। त्रिपाठी जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए और आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने जीवन में हम कई प्रकार की समस्याओं का सामना करते हैं और हमारी बस यही कोशिश होती है कि कैसे हम उन समस्याओं के समाधान पा सकें। तो अगर आप भी किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं तो आप हमें SMS या कॉल करके अपनी समस्याओं के समाधान इस कार्यक्रम में पा सकते हैं। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आचार्य राजेश जी हमें बताएंगे पूजा में पान रखने का महत्व है अपार। पान भरता है अन्न भंडार। पान से कैसे मिलती है सफलता अपार।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद ग्रह नक्षत्र और आप में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज है तारीख 28 जनवरी और दिन है शनिवार। आइए जानते हैं क्या कहता है आज का पंचांग। माघ मास शुक्ल पक्ष एकम तिथि शनिवार का आज दिन है। शुभ समय प्रातः 6 बजे से 7:30 तक, राहु काल प्रातः 9 बजे से 10:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगे मकर राशि में। राजेश जी, पूजा पाठ में हम जिस सामग्री का प्रयोग करते हैं उसके बारे में हम आपसे जानकारी ले रहे हैं और आज हम आपसे जानना चाहेंगे पान का क्या महत्व होता है पूजा पाठ में। पान एक नाम इसका तांबुल भी है, संस्कृत में तांबुल फल इसको कहा जाता है। और पान को जब हम भगवान के सामने रखते हैं, कोई भी, जैसे आपने देखा होगा पूजन के समय में देवज्ञ आपसे पान के ऊपर समस्त सामग्री लेकर भगवान के सामने पधराता है। ऐसा करने से उस सामग्री के जो दोष होते हैं ये दोष दूर हो जाते हैं और भगवान ज्यों की त्यों उसको ग्रहण कर लेते हैं। ऐसा करने से अनुष्ठान आपका सफल होता है, आपको नज़र नहीं लगती है और साथ ही जिस अनुष्ठान को हम जिस उद्देश्य को लेकर कर रहे हैं पान के माध्यम से वह उद्देश्य हमारा पूर्ण होता है। और ये हरियाली का प्रतीक तो है ही जो हरा भरा घर को बनाए रखता है। बात करें अगर मेष से कर्क राशि के जातकों के बारे में, आज का दिन उनके लिए कैसा है, क्या खास है उनके लिए आज के दिन। मेष राशि के व्यक्तियों का आज दिन बहुत अच्छा दिन है, विशेषकर प्रमोशन के संबंध में। आज अधिकारी भी आपके कार्य अच्छे रूप से देखेंगे और आपको लाभ प्रदान करेंगे। वृषभ राशि के व्यक्तियों के ग्रह योग अच्छे चल रहे हैं, लेकिन आज आपको झूठ बोलने पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना है और जिन लोगों से काम निकालना है व्यक्तिगत रूप से संपर्क करना है। मिथुन राशि के व्यक्तियों को पारिवारिक सफलताएं मिलेंगी, कुछ सुख का भी अनुभव होगा, विशेषकर उस समय में जबकि आपका पेंडिंग कार्य संपन्न हो जाएगा। कर्क राशि के व्यक्तियों को बेहतर परिणामों के लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा और आज आप जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करें, अन्यथा लंबा नुकसान संभव है। राजेश जी, पूजा पाठ में हम पान का प्रयोग करते हैं, आपने बताया कि इसका महत्व क्या है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इनसे हमें किन लाभों की प्राप्ति होगी। पान से विशेष रूप से यदि हम लाभ को देखें, भगवान को एक तो पान पधराया जाता है, दूसरा कलश में भी पान रखे जाते हैं और तीसरा पान का बीड़ा बनाकर भगवान के सामने रखा जाता है। वैष्णव संप्रदाय में आपने देखा होगा छोटे पान के 2 भागों में बांटकर उसमें सुपारी और सुगंधित वस्तुएं डालकर भगवान को बीड़े के रूप में लगाया जाता है। भगवान को जब हम बीड़ा परोसते हैं तो इस बीड़े के माध्यम से अन्नपूर्णा हमारी पुष्ट होती है। वो घर में कभी भी किचन से संबंधित सामग्री होती है, इन सामग्रियों की कमी नहीं आती। अर्थात हम किराने का सामान कभी कम पड़ता हो तो ऐसे समय में व्यक्ति को भगवान को पान लगाना शुरू कर देना चाहिए, आपके घर में कभी भी कमी नहीं आती है। आपने बताया पान के लाभों के बारे में। हम आपसे जानना चाहेंगे सिंह से वृश्चिक राशि के जातकों का दैनिक राशिफल क्या कहता है। सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए समय अच्छा है, विशेष रूप से सूर्य की आज विशेष कृपा है, चंद्र भी आज शुभ स्थिति में है। बोलने वाले व्यक्तियों को तो बहुत अच्छे फायदे होंगे, लेकिन कुछ योजनाएं बनाएंगे वह भी आपकी सफल होंगी। कन्या राशि के व्यक्ति आज जिन जिन कामों को करने वाले हैं उनमें अच्छे फायदे होंगे। मित्र भी आपकी मदद करेंगे, लेकिन आज आपको मिठाई खिलाना नहीं भूलना चाहिए। तुला राशि के व्यक्तियों का आज स्थायी संपत्ति के संबंध में कुछ ठोस निर्णय लेने का अवसर है। यदि आज आप संकल्प भी करते हैं तो संकल्प आपका पूरा होगा और दूसरा जिन लोगों की आप मदद कर रहे हैं उनसे भी आपको फायदा होगा। वृश्चिक राशि के व्यक्तियों का समय आज बहुत अच्छा है, आज आपके सोचे हुए कार्य संपन्न होने वाले हैं। मात्र अपनी माताजी से संपर्क सही तरह से बनाए रखें, उनसे तनाव नहीं होने दें। आज हम बात कर रहे हैं पान के बारे में। पूजा पाठ में पान का हम जो प्रयोग करते हैं उसमें हमें किन चीज़ों का खास ध्यान देना चाहिए, और हम आपसे जानना चाहेंगे क्या पान की कोई हानि भी है। कई बार आपने देखा होगा पान को लोग कपूर रखकर उससे आरती कर देते हैं, यह कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पान का जब हम जलना शुरू करता है कपूर के साथ में तब विषाक्त कुछ चीज़ें निकालता है, उसका थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, उससे नुकसान होता है। दूसरा, पान जब हम लगा रहे हैं तो पान को लगाने में पान उल्टा कभी भी नहीं लगाया जाता है, और भगवान को जो हम पान लगाते हैं वह डंठल सहित लगाया जाता है, अर्थात उसको काट कर कभी भी नहीं लगाना चाहिए, अन्यथा धन की कमी आ जाती है। अब वक्त हो चला है जानने का अंतिम 4 राशियों के बारे में, यानी धनु से मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या खास है। धनु राशि के व्यक्तियों पर आज बुध की विशेष कृपा है जो आपके धन को बढ़ा रही है। तो धन के संबंध में आप जो भी चिंतन करेंगे आपके सफल होंगे। मकर राशि के व्यक्ति आज सही सोच रख रहे हैं और सही काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर आज आपको बहुत अधिक मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है।
कुंभ राशि व्यक्तियों को आज खर्च पर नियंत्रण रखना और आप गलत खर्च करने भी जा रहे हैं। जुए सट्टे शेयर से भी दूर रहें तो दूसरे व्यक्तियों के प्रलोभनों में भी नहीं आए। जितना ईमानदार होंगे उतने लाभ होंगे। मीन राशि को बेहतर परिणाम मिलेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। समय थोड़ा सा साथ नहीं दे रहा है लेकिन नुकसान बिल्कुल नहीं होगा और आज की योजना आगे फलित होगी। राजेश जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए और आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी समय से चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।